हेलो दोस्तों, मैं रिक जॉन आपको आप ही के पसंदीदा यूथ शो पूरे दिल से में खुशामदीद कहता हूँ। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा हमसे मोहब्बत रखते हैं और हमारे प्रोग्राम्स पर फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक को हम तक पहुँचाते हैं। और आपके फीडबैक के ज़रिए से ही हम इस काबिल बनते हैं कि हम और टॉपिक्स को आपकी खिदमत में लेकर आएँ और प्रोग्राम्स को और ख़ूबसूरत एपिसोड्स को आप तक लेकर आने वाले बने। और इसी तरह आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताकि गुफ्तगू करें उन ज़रूरी बातों पर जिनको शायद ज़िंदगी में नज़रअंदाज करके हम बाद में मुसीबत ज़दा हो जाते हैं या मुसीबत उठाते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि अपनी लाइफ पर गौर किया जाए और इस बात पर गौर किया जाए कि हम बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि बेमायने और बेमकसद ज़िंदगी महज एक ज़िंदगी को काटने का नाम है। लेकिन हमें ज़िंदगी को जीना है, हमें ज़िंदगी के मकसद को समझना है और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। इससे पेशतर के और बातें करें, आए मिलते हैं हमारी टीम से, यानी मेरी को होस्ट ब्रिटनी से। वेलकम ब्रिटनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। यकीनन एक बहुत लंबा अरसा गुजरा, वी हैवंट मेट, तो आज काफ़ी अरसे के बाद जब आप स्टूडियो में मौजूद हो तो कैसी फीलिंग है? इट्स अ रियली एनर्जेटिक फीलिंग व्हेन यू जब आप एक ऐसी जगह पे हैं जिधर आप सीखने को मिल रहा है, जिधर आप सिखा रहे हैं, दैट गिव्स यू अ वेरी एनर्जेटिक काइंड ऑफ फीलिंग एंड आई एम really happy by coming here after a long time. And what about the times जबकि घर में थे क्वारंटीन में और कोविड-19 की वजह से सब बंद था, तो ऑब्वियसली फील होता है कि यार जल्दी जल्दी जाएं हम स्टूडियो में और रिकॉर्डिंग्स करें या फिर द अदर स्केड्यूल्स ऑफ अस जो हम नॉर्मल लाइफ में किया करते थे काम, तो यकीनन आप भी इस तरह से टाइम को मिस करती होंगी। No doubt I was missing time but I learned some things, मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। I learned that जिस टाइम से हम लोग इतने टाइम से मतलब लाइक जिस मोहब्बत से हम लोग इतने वक्त से दूर थे, फैमिली टाइम द बेस्ट थिंग इज इन दिस कोविड-19 सिचुएशन आई हैव लर्न मोर अबाउट माई फैमिली, हाउ दे आर, what they want to do, what they think about stuff and all by having a normal get together in a home of our people and then praying to God. We learn about things. मतलब I learned a lot in this very movements. बिल्कुल, और यकीनन हमारे व्यूवर्स में से भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को तजर्बा किया होगा। जिस तरह ब्रिटनी ने कहा कि घर रहकर अपनी फैमिली को और करीब से जानने का मौका मिला, हम साथ बैठते थे, खाते थे, दुआ करते थे, खुदा उनके ज़ुर झुकते थे। तो यकीनन व्यूवर्स जो लोग हमें देख रहे हैं, आपने भी इस कोविड-19 के वक्त में इस बात को तो तजर्बा कर लिया होगा कि घर में रहकर हमने अपने घर वालों को और करीब से जान लिया, क्योंकि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इन दिनों में इस एरा में बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो चुकी है। वी गो टू आवर जॉब प्लेसेस, हम जॉब प्लेस पे जाते हैं, हम अपनी स्टडीज़ को करने के लिए जाते हैं, यानी ज़्यादा वक्त हमारा बाहर गुजरता है और फिर जो वक्त होता है हमारे पास सोशल मीडिया पर गुजरता है। नॉर्मल रूटीन लोगों की यही हो चुकी है। आई कैन से ऑन दिस आई हैव लर्नड दैट देयर वाज अ टाइम जब हम स्कूल जाने से भागते थे, बट इन दिस वेरी टाइम आई हैव सीन चिल्ड्रन टेलिंग मी यार स्कूल जाना है, घर में नहीं गुजर रहा टाइम, बट दे आर रनिंग अवे, they never saw everyone at home. Like normally आप स्कूल जा रहे हैं, इवन इवनिंग शिफ्ट है या मॉर्निंग शिफ्ट है, आप पेरेंट्स को तो नहीं देख रहे क्योंकि पेरेंट्स काम पे होते हैं। अब जब 24 आवर्स पेरेंट्स आर क्लोज यू, दे आर टीचिंग यू, तो आपको थोड़ी बच्चों को स्टार्ट में इरिटेशन होती है। देन स्लोली दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ना, नो मैटर व्हाट इट इज, जब तक कोविड-19 खत्म नहीं होता वी हैव टू स्टे विद देम। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को टाइम देना शुरू किया है, बिकॉज इन दिस वेरी सेंचुरी वी हैव लॉस्ट टाइम। वर्क, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस सिर्फ ये रह गया है एंड जो फैमिली टाइम होता है वो काफ़ी मिस हो चुका है। तो ऐसे इस वेरी मोमेंट में हमने फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा गेन किया है। एग्जैक्टली, आई कैन से दैट इज वेरी गुड। यकीनन व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा और मैंने आगाज़ में ही कहा था कि आपकी मोहब्बत और आपके फीडबैक के ज़रिए से हम इस काबिल बनते हैं कि प्रोग्राम्स को करें, एंड दैट इज़ व्हाट मेक अस टू डू मोर एपिसोड्स। और पिछली बार जिस तरह आपने देखा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी मोहब्बत पर, ऐसी मोहब्बत जो लाजवाल है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जो कभी हार नहीं सकती। इसी तरह आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक है अबाउट एडिक्शन। यकीनन व्यूवर्स आपको याद होगा कि पूरे दिल से कि आगाज़ के एपिसोड्स में हमने एडिक्शन पर गुफ्तगू की थी। एडिक्शन के बारे में हमने बातचीत की थी कि क्यों छोटी उम्र में लोग एडिक्ट हो जाते हैं, क्यों आज के नौजवान इतने ज़्यादा नशे में मुब्तला हैं, और हमने गुफ्तगू की थी। फिर हमने एक सेपरेट टॉपिक किया था अबाउट स्मोकिंग, कि क्यों लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं। अगर आपने किसी सूरत इन टॉपिक्स को, इन एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, इन एपिसोड्स को देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं ईमान रखता हूं कि आप बहुत सारी बातें इनमें से सीखेंगे। इसी तरह आज हम इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक है फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन। जी हाँ,
पिछले गुज़िश्ता एपिसोड्स में जो हमने एडिक्शन के मुतालिक या स्मोकिंग के मुतालिक किए थे, उसमें हमने बताया था कि किस तरह इसका सिलसिला शुरू होता है, किस तरह कोई एडिक्ट हो जाता है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आज़ादी की, फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन, किसी भी नशे से आज़ादी हासिल करना। तो आप क्या कहना चाहेंगे ब्रिटनी इसके मुतालिक? First of all, addiction is not something we can easily leave, but yeah, when we have faith in us, we can. Exactly. I would like to quote some things. The first thing is जब हम दर्द में होते हैं, when we have pain in our heart or any kind of a pain, we find a way to escape, and that way always lead us to addiction. Addiction of anything, music, reading books, drugs, medications. So when I see people, especially in young age, teenagers, mostly my friends are addicted to drugs. They have music with them. They are workaholic. Like they find things कि बस जान छोड़े मेरी. They run away from life. They are not living. They are like हम जैसे कहते हैं हमें ज़िंदगी काटनी नहीं है, हमें ज़िंदगी जीनी है. बिल्कुल. वो ज़िंदगी नहीं जी रहे. सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई चीज़ अंदर से हर्ट कर रही है और हम उसे समझ नहीं पाते. आप ही वी कैन कोट दिस एज वेल कि हमें नहीं पता किसी और के दिल में क्या चल रहा है, सिर्फ उसे पता है, वो इस दर्द से गुजर रहा है. किसी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, कोई somebody has been separated from their loved ones, somebody can work properly, he is not talented. So हम देख सकते हैं कि लोग ऐसी चीज़ों की वजह से एडिक्शन को क्रॉस करते हैं. Exactly. This shows कि हमें कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जो इंसान उस बात को भूलने के लिए या उन सर्कमस्टेंसेस से निकलने के लिए किसी न किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है. यकीनन व्यूवर्स, आपने भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखा होगा, उन्होंने शायद अपने किसी वाक़े को भुलाने के लिए या अपने कोई ऐसी बात जिससे उनको दुख पहुंचाओ, उसको भूलने के लिए वो एडिक्ट हो गए या उनको नशे की लत लग गई. लेकिन ब्रिटनी, ये कितना एक वैलिड पॉइंट मैं कहूँगा, जो कि कई बार काफ़ी लोग इस पर गुफ्तगू भी करते हैं कि कई बार नशा छोड़ने के लिए कुछ लोग नशे पर लग जाते हैं. कैन यू बिलीव दिस पॉइंट कि किसी नशे को छोड़ने के लिए वो किसी और चीज़ के आदी हो जाते हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके मुतालिक? बिकॉज डू यू रिमेंबर व्हेन वी डिड द एडिक्शन वन, जब हमने एडिक्शन पर टॉपिक किया था तो हम इब्तिदा सेंटर गए थे, हमारी टीम. और जब हमारी टीम इब्तिदा सेंटर गई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई कि दे डोंट यूज़ ड्रग्स टू मेक देम हेल्दी और मेक देम जस्ट लीव अदर एडिक्शंस. मतलब वो मेडिसिन नहीं उन्हें दे रहे, वो उनको एडिक्शन छोड़ने के लिए नशे की जो लत है, चाहे वो शराब नोशी है या स्मोकिंग है, कुछ भी है, उसको छोड़ने के लिए वो उन्हें दवाइयाँ नहीं दे रहे. क्योंकि उन्होंने एक अच्छा पॉइंट, एक वैलिड पॉइंट ये बताया था कि जब वो दवाई खाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वो दवाई के लत में लग जाते हैं. यानी वो मेडिसिन अब उनके लिए एडिक्शन होगी. अब उन्होंने शराब या स्मोकिंग को तो छोड़ दिया, लेकिन अब वो किस चीज़ के एडिक्ट है? उन मेडिसिन के. अगर वो मेडिसिन नहीं खाएंगे तो वो फिर से दोबारा वहाँ पर उसी राह पर चले जाएंगे, वो दोबारा शराब नोशी करेंगे या स्मोकिंग या अदर जो भी दूसरे एडिक्शन होती हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट के बारे में? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब हम किसी चीज़ की आदत डाल देते हैं, लत पाल देते हैं, तो जब हम एक तैयार करते हैं ना दैट वी हैव टू लीव इट, तो हम हमेशा एक बात को नोटिस करते हैं, यार डॉक्टर विल हेल्प अस वे बेटर. हम उन नेचुरल जगहों पे नहीं जाते, हम उन स्पेसेस पे नहीं जाते जो स्पेशली इन चीज़ों पे मतलब लाइक फायर्स हैं, दे हैव अ गुड knowledge about it. A doctor can normally give you a medication, but I have met some doctors who says आप पहले इस चीज़ को खुद कोशिश करें छोड़ने की, आप अपने पे वर्क करें. They give them work, like आप काम करें, आप एक्सरसाइज करें, आप घर हाउस कोर्स करें, कुछ भी करें, बट आप अपने आप को पहले खुद इससे आज़ाद करने की कोशिश करें. जब आप नहीं कर सकते then they give you the medicine. And I have seen some patients when they are so tired, जैसे बस हमें दवाई दे दे, हमें कुछ नहीं करना, हमें दवाई दे दे. हम अपनी लाइफ के साथ खुद एक ऐसा समझौता कर लेते हैं कि अगर हम वो छोड़ेंगे तो हम एक दूसरी चीज़ का आदी हो जाएंगे. एंड दैट इज़ रियली बैड. आई से मेडिकेशन हार्म्स यू मोर देन ड्रग्स, बिकॉज आप वो लाइफ टाइम ले रहे हो. ड्रग्स आप छोड़ दोगे, बट आप मेडिकेशन लाइफ टाइम लोगे. एंड एज मच आई रिमेंबर, आई हैव हर्ड फ्रॉम माई डैड, ही यूज्ड टू से जो शराब ज़्यादा पीता है और फिर दवाइयाँ लेना शुरू करते थे ना, वो सबसे ज़्यादा जल्दी मरते भी हैं. एंड दैट इज़ समथिंग अ लिटिल फनियर, बट यू कैन से ही इज़ हैविंग अ वैलिड पॉइंट. व्हाई यूर आप ड्रिंक करें, बेशक से आप पिए, बट आप उसको जब आप छोड़ने की बात करते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि आप नेचुरल तरीके इस्तेमाल करें. जैसे हम इब्तिदा की जब हम बात करते हैं, दे टोल्ड अस दे यूज नेचुरल वे, दे यूज नॉर्मल डेज रूटीन. कैसे
कोई गार्डनिंग कर ले, कोई खाना पका ले, कोई झाड़ू लगा ले, कोई डस्टिंग कर ले. That's way you are staying busy. You won't remember what you were doing. They told us कि जब किसी को बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही होती है या किसी को क्योंकि जो एडिक्ट होते हैं ना उनको जब लत लग रही होती है ना तो वो परेशान होने लग जाता है, बीमार जैसे फील करता है बंदा, उनको पसीने आने लग जाते हैं क्योंकि एट दैट मोमेंट उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही होती. बट दे टोल्ड अस कि जब ऐसा कोई पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा इस तरह की फीलिंग आ रही हो कि उन्हें अभी नशा करना है तो हम उन्हें किसी काम पे लगा देते हैं. गार्डनिंग कर लें या जैसे आपने कहा कि खाना बना लें या सफाई करना. I say that's best and I will quote, I'll just say one thing more कि अगर आप नशा कर रहे हैं आप प्लीज़ उसका ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढे कि आप, मैंने लोगों को देखा है यार ये नशा छोड़ना ना इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना, मतलब शराब का नशा जूस है, आप जूस पीना शुरू कर देंगे, फिर आप वो वाली बात हो गई कि हम एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ के एडिक्टेड हो रहे हैं. वाई? द बेस्ट थिंग इज़ आई कैन से नॉर्मली आप दुआ करें, आप अपने पे वर्क करें. आप जब अपने पे काम करेंगे आपको खुद रिलैक्स फील होना शुरू होगा, आप चीज़ों से भागेंगे, चीज़ें आपसे भागेंगी. दैट्स वे बेटर. When things start running from you, it's way better. And that's the most important point. कि आप दुआ करें. इसी तरह जब हम इसके मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे, when our team was discussing about it, we decided to put a testimony, जो कि मेरी ही लाइफ की है. ब्रिटनी, I tried in my life बहुत सारा, एक हर टीनेजर जो होता है, हर एक जो एडल्ट होता है, जब हम हाई स्कूल में या कॉलेजेस में होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब हम दूसरों की आदतें अपनाने लग जाते हैं जी. और एट दैट टाइम वो बहुत नॉर्मल लग रहा होता है. व्यूवर्स, मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो एक वक्त ऐसा था जब मैं इन आदत में पढ़ने लगा और ये सब बहुत नॉर्मल था लाइफ में उस वक्त में रहते हुए, लेकिन दर हकीकत इट वाज रूइनिंग माय लाइफ. तो इससे पेशतर के इस पर बात करें, मज़ीद बात करें, चलिए देखते हैं इस टेस्टिमनी को जो कि मेरी ज़िंदगी के मुतालिक है. एरिक अपने अहले खाना और दोस्तों के लिए एक बेहतरीन शख्स था. वो अपने आसपास के लोगों और तमाम तलबा के लिए एक मिसाल रहा है. वो अपनी पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल था, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब उसको हाई स्कूल में दाखिला मिला. जब मुझे हाई स्कूल में दाखिला मिला तो वहाँ मेरे कुछ नए दोस्त बने. हम साथ वक्त गुजारा करते थे, वो मुझसे मोहब्बत रखते थे और मेरा ख्याल किया करते थे. हम साथ कोचिंग आया जाया करते थे. लेकिन इसका मनफी पहलू ये था कि वो कुछ बुरी सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जैसे सिगरेट नोशी करना, शीशा स्मोकिंग और ऐसे बहुत से बुरे काम वो किया करते थे. मैंने जल्द ही इनकी तमाम बुरी आदत को अपना लिया और इनके ये काम मुझ पर गहरे तौर पर असरअंदाज हुए. मेरी ज़िंदगी एक बड़े बिगाड़ की तरफ बढ़ने लग गई और वापसी की कोई राह नज़र ना आती थी. मैं बिगड़ता चला जा रहा था. लेकिन मैं जब भी उस जगह पर जाता तो एक आवाज़ अंदर से मुझे तंग करती और हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती कि मैं क्या कर रहा हूँ. और वो आवाज़ कुछ यूँ थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी जगह ये नहीं. मैं हमेशा इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता और भूल जाता था और यही मेरी ज़िंदगी में बिगाड़ का सबब बनने लगा. जब मैं तीसरी मरतबा इस जगह पर गया तो दोबारा यही आवाज़ मुझे सुनाई दी और ये आवाज़ हमेशा मुझे कहती थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी जगह ये नहीं. मैं हमेशा इसे नज़रअंदाज कर देता. लेकिन इस मरतबा जब मैंने इस आवाज़ को सुना तो इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गौर करूँ कि क्या चीज़ें गलत हैं. मैंने गौर किया और मैंने महसूस किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बिगाड़ को पैदा कर चुका. और यह आवाज़ जो मैं सुनता था मैं हमेशा इसे नज़रअंदाज करता और मैं और बिगाड़ की तरफ बढ़ता था. कलाम में लिखा है कि इंसान का ज़मीर खुदा का रोशन चिराग है. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हमेशा इस आवाज़ को नज़रअंदाज करता तो शायद ये चिराग कब से बुझा दिया जाता. मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सा बिगाड़ पैदा हो चुका है और ये मेरी ही गलतियों के सबब से था. मैंने फ़ैसला किया, मैंने तय कर लिया कि मैं इन कामों को छोड़ूंगा. मैं अपने दोस्तों को मना कर दूंगा, मैं अपने तमाम दोस्तों को मना करूंगा इस बात के लिए. मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था. एकदम से ये तमाम काम करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था. लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि मुझे इन कामों को छोड़ना है क्योंकि ये मुझे हकीकी मसीही ज़िंदगी गुजारने से रोक रहे थे. ये मुझे दीनदारी की ज़िंदगी गुजारने से धकेल रहे थे. मैंने फ़ैसला किया और मैंने कदम उठाया. मैंने सबको मना किया और अब मैंने खुदावंद की हजूरी में दुआ में वक्त गुजारना शुरू कर दिया. मैं इबादत में जाना शुरू हुआ और जल्दी में कुछ ऐसे लोगों से मेरा ताल्लुक़ बना जो खुदावंद से मोहब्बत रखते थे. वो लोग खुदावंद से बेहद मोहब्बत करते थे और उनके कामों ने, उनकी ज़िंदगियों ने मेरी ज़िंदगी पर असर डाला और वो मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज हुए. और
मैंने अपना ज़्यादा वक्त तब दुआ में गुजारना शुरू कर दिया, मैंने इबादत में वक्त गुजारना शुरू कर दिया और मैं खुदावंद की खिदमत में लग गया। क्योंकि अब मैंने अपना ज़्यादा वक्त खुदावंद की हजूरी में और उसकी प्रस्तिश में गुजारना शुरू कर दिया, तो मैंने देखा कि खुदावंद मुझे एक नया शख्स बना रहा था और उन तब्दीलियों को मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। और वो बिगाड़ जो मैंने अपनी ही गलतियों के तहत इख्तियार कर लिए थे अपनी ज़िंदगी में, खुदावंद उनको ठीक कर रहा था। और ये सिर्फ खुदावंद ही की मोहब्बत और उसी की मदद के वसीला से मुमकिन हुआ। और इस दौरान मैंने महसूस किया, मैंने सीखा कि अपनी मदद आपके तहत किसी भी बुराई से लड़ना नामुमकिन है। रूहानी आज़ादी के लिए हमें यीशु की ज़रूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है वो रात जब मैं अपने कमरे में दुआ कर रहा था और मैं उस दुआ के दौरान मैं कन्फेस कर रहा था, मैं एतराफ़ कर रहा था, इकरार कर रहा था कि खुदावंद मुझसे तमाम काम हुए हैं, मुझसे गलतियाँ हुई हैं और मैं खुद इनसे बाहर नहीं निकल सकता, मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं ये तमाम बातें कर रहा और खुदावंद से बातचीत में था और अचानक मैंने खुदावंद की गहरी हजूरी को उस कमरा में महसूस किया। और वो हजूरी कुछ इस तरह थी कि किसी ने मुझे अपने गले लगाया हो, किसी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया हो, और एक अलग ही शादमानी और तसल्ली को मैंने उस दिन तजर्बा किया। इस रात खुदावंद की इस हजूरी से मुझे मोहब्बत हो गई और खुदावंद की इस गहरी प्रेजेंस ने मेरी ज़िंदगी को अजीब तौर पर तब्दील करके रख दिया और मैंने महसूस किया कि मैं तब्दील हो चुका हूँ। अगली सुबह ही मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में कोई बुरी ख्वाहिश नहीं और मैं रूहानी तौर पर आज़ाद हो चुका हूँ। और ये सिर्फ तभी मुमकिन हुआ जब मैंने उस खुदावंद के बड़े कफ़ारा को जाना। मैं मसीही तो था लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो तजर्बा ना था। इस रात इस रूहानी तजर्बे ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया और मैंने जाना कि यीशु मसीह के वसीला से ही हकीकी ज़िंदगी मिलती है। और वो नया दिन मेरे लिए नई ज़िंदगी की मानिंद था और मैं रूहानी तौर पर तब्दील हो चुका था। I'm Eric John, chosen. वेलकम बैक व्यूवर्स एंड मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो टेस्टिमनी है वो काफ़ी इनरिचिंग है। मतलब यू आर टीचिंग अस समथिंग, नो, वी आर लर्निंग समथिंग एंड आई कैन से द वे यू सेड दैट the Lord is in you and he was telling you you are not made for this, you are not chosen for this, and you just listened to him and you took a step back. That shows how good your faith is. बिल्कुल। और बेटी सबसे ज़रूरी बात भी यही होती है व्यूवर्स, खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगी में बात करता है। अय्यूब की किताब में लिखा है खुदा एक बार बल्कि 2 बार बात करता है। तो खुदावंद हर बार हमसे गुफ्तगू करता है और हमें सिखाता है दूसरे लोगों के ज़रिए से। कई बार खुदा दूसरे लोगों के ज़रिए से कलाम करता है, कई बार खुदा अपने कलाम के अंदर से बात करता है और कई बार खुदा हमारे ज़मीर से बोलता है और हमें सिखाता है कि हमें किस राह पर चलना है। लेकिन हम पर टोटली डिपेंड करता है, इट रिलाइज ऑन अस। ये बात हम पर डिपेंड करती है कि हम हाँ कहते हैं या ना, क्या हम खुदा की कॉलिंग को यस कर रहे हैं या हम नो कह रहे हैं। मैनी टाइम्स व्हेन पीपल आर एडिक्ट या वो इन कामों में फंसे होते हैं, खुदावंद उस वक्त भी उन तक पैगाम को पहुंचा देता है, बट पीपल जस्ट इग्नोर इट एंड दे जस्ट रूइन देयर लाइफ। वो उस अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के उस पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किया होता। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैं अपनी टेस्टिमनी में ये जो टेस्टिमनी है ये हमने उस वक्त में रिकॉर्ड की थी व्हेन आई वाज डूइंग मीडिया स्कूल। और मीडिया स्कूल में वी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड माई टेस्टिमनी, वी हैड दिस टास्क टू रिकॉर्ड समथिंग। तो हमें जो टास्क मिला था उसमें मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि एरिक की लाइफ की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करते हैं। वी रिकॉर्डेड सम अदर पीपल एज वेल। तो मेरी लाइफ की टेस्टिमनी जो रिकॉर्ड की थी तो फिर उसमें हमने सारी डिस्कशन की और ये गुफ्तगू की। और उस वक्त में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे वो भी इससे इम्पैक्ट हुए, उन्होंने इस पर गुफ्तगू की। तो ज़रूरी बात यह है कि हम खुदा की आवाज़ को सुन लें। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इंसान कामिल है। कलाम बताता है कि हर किसी ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम रहे। No doubt. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू एक्सेप्ट इट, मोर हम्बलनेस, हमारे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? I would just like to say कि we can say कि जब खुदा हमसे बात करता है हम उसको नॉर्मली बहुत इग्नोर करते हैं, बट अगर आई कैन से गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, आप कोशिश करें कि आप एक अंदरूनी आवाज़ को पहचानें कि शायद वो आवाज़ आपके खुदा की है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है आप किसके लिए आए हैं, क्यों आए हैं दुनिया में और आपको क्या करना चाहिए। आई गारंटी यू ही विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ देयर फॉर हेल्पिंग। और बिल्कुल ब्रिटनी, इवन बाइबल में भी लिखा है कि खुदावंद मदद करने के लिए तैयार खड़ा है, तैयार रहता है। व्यूअर्स, जब खुदा मदद करने के लिए तैयार है, क्यों ना हम खुदा से मदद मांगे। अगर किसी भी किस्म की एडिक्शन है, ना सिर्फ नशे की, पीपल आर एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी, पीपल आर एडिक्टेड टू मैनी अदर थिंग्स। बहुत सारे बुरे कामों की एडिक्शन हो चुकी है। कई बार ऐसे काम भी हैं जो हमें नॉर्मल लगते हैं लेकिन पीपल आर एडिक्टेड टू देम, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम जब एडिक्ट हो जाते हैं, अपनी लाइफ में हर काम को नॉर्मली करना इज़ गुड, बैलेंस रख के करना इज़ गुड, बट एडिक्ट हो जाना, उस काम की लत लग जाना, ये बेहद बुरी बात है। चाहे वो फिर नशा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो।
तो एक ही हस्ती है जो हमें बुराई से और बुरे तूफ़ानों में से निकालने की कुदरत रखती है, और उसका नाम खुदावंद यीशु है। तो आप खुदावंद की तरफ रुख करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया इस बात को। अगर जब हम तजर्बे की बात करते हैं तो तजर्बा हमें कुछ सिखाता है। कई बार वो बात जो मैंने किसी से सुनी है, मुझे कहने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना मुझे वो बात करने में मज़ा आएगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो हम तजर्बा किया। एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़्यादा बेटर वे में हम दूसरों को समझा बिल्कुल। सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो जिस तजर्बे में से मैं गुजरा उस वक्त में वो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन इन द एंड वो हमारे इमोशंस, हमारे ख्यालात और हमारी नीड होती है उस वक्त की, जो कि हमें बिगाड़ रही होती है और बिल आखिर फिर हमें मौत की वादी में जाके फेंकती है। लेकिन अगर सही वक्त पर खुदा की आवाज़ सुन ली जाए और उसके कलाम पर अमल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। No doubt it is, and I can say कि हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने व्यूवर्स को खुदा की तरफ रुजू करें, उन्हें बताएं कि जो चीज़ें हमें दुनियावी तौर पे चाहिए, जो सुकून हमें दुनियावी तौर पे चाहिए, वो हमें सिर्फ खुदा दे सकता है। वो सुकून, द पीस इज़ ओनली विद गॉड। हम लाइक टीनेजर्स, आई कैन ओनली एडवाइस देम, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, यू आर होल्डिंग अ सिगरेट, यू आर हैविंग अ वाइन ग्लास, बट जब आप एक अच्छी गाइडेंस में आ जाते हैं, आपको फील होता है वो जो चीज़ आप कर रहे थे वो आपकी आगे वाली लाइफ को इतना डिस्टर्ब, इतना अनप्योरीफाई कर देती है कि आप उससे भागना शुरू करते हैं। तो बेटर, कहते हैं ना, गलत काम करने से पहले समझ जाओ, किसी की सुन लो तो वो बेहतर है। तो वही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप किसी गलत जगह पे स्टेप रखने से पहले एक बार सोचें, क्या आप इस चीज़ के लिए बने थे, या क्या आपके पेरेंट्स जो आपके लिए इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, क्या उन्होंने आपको इसके लिए बनाया था? God has time. Talk to him. He will help you, and that is the only thing I can say. And there is a saying in English के early to bed, early to rise makes you healthy, wealthy and wise. That's right. तो आजकल के दौर में अगर देखें तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी बना ली है जो हमें लीड करती हैं एडिक्शन की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ। People are addicted to their phones, people are addicted to some other drugs. तो होता क्या, जब ऐसा सब कर रहे होते हैं तो सोते भी लेट हैं, फिर उठते लेट हैं। इवन when in the times of my schools and colleges, तो उस वक्त में I was phone addict. मैं रात में बहुत देर तक फ़ोन इस्तेमाल करता था, और जब देर तक इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है सोए भी देर से, और यकीनन बाकी नौजवानों ने भी इस बात को तजर्बा किया होगा। और देर से उठना तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत पीछे ले जाता है। और मैंने तजर्बा किया कि जब हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर हम अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं और हम कुछ सीखते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्यूटी टिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन नया जब हाथ में आता है ना, यू लाइक शोइंग इट ऑफ एंड डूइंग एवरीथिंग, बट मेक श्योर व्हेन यू आर यूजिंग फ़ोन एंड व्हेन यू स्टार्ट, यू नो यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट। जब आपको पता है आप उसकी लत लग रही है आपको फ़ोन की, जैसे आई डिड व्हेन आई ड्यूरिंग कोविड-19 आई वाज लिटरली गेटिंग इनटू माय फ़ोन। मतलब फ़ोन यूँ होता था, एंड माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू स्लैप मी फ्रॉम द बैक एंड शी सेड, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। She found me tuitions, she found me baby to sit. She said, babysitting करो, tuitions पढ़ाओ. She started taking me away from the phone, and by the grace of God, I'm really thankful to her that I'm not addicted to phone anymore. And I say, आप काम करना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्यूशन्स पढ़ाएं, बेबी सिटिंग करें, आप कोई और काम देख लें, बाकी काम एक्टिविटी करें, एंड कोई और एक्टिविटी। तरबियत बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस मामले में। जब हमारे माँ बाप हमें गाइड करते हैं, जब हमारे बड़े गाइड करने लग जाते हैं, और ये बेहद ज़रूरी है। हमें इस बात को समझना चाहिए, नौजवानों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे बड़े जो हैं वो एक बड़े तजर्बे में से गुजरे होते हैं, इसलिए वो बड़े कहलाते भी हैं। यस। और जब वो बड़े तजर्बे में से गुजरे होते हैं इसलिए उन्हें पता होता है कि किस चीज़ के क्या नतीजे हैं। और जो हम गुजरे होते हैं जिस वक्त में से, सिर्फ वो हम ही नहीं गुजरे होते, पुराने ज़मानों में भी या पुराने वक्तों में भी लोग उन्हीं वक्तों से गुजरे होते हैं। उन्होंने फेस किया होता है, लेकिन उनको पता है कि इसके नतीजे क्या हैं। अगर मुझे कभी लेट्स से कि मुझे कभी सांप ने काटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये नहीं पता कि सांप के काटने से क्या होता है। आई नो अगर सांप काटता है तो इंसान मर जाता है। दैट मीन्स कि अगर मुझे सांप ने काटा भी नहीं, लेकिन बट आई नो दैट इट्स बैड, तो हमें अपने उन नताइज को देखना चाहिए कि किसी काम को करने से क्या नतीजा मिलेगा। और बेहद ज़रूरी बात यह है कि हम हमेशा गौर करें कि खुदा हमारे बारे में क्या कहता है। हमें अपनी पहचान को समझना है, हमें अपने आप को समझना है और अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझते हुए ज़िंदगी को गुजारना है। यकीनन सारी गुफ्तगू के वसीला से आपने बरकत पाई होगी और आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी सारे टेस्टिमनी के सेगमेंट से, बाकी गुफ्तगू से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस एपिसोड में आपके लिए रखी है वो है एक खूबसूरत सा गीत जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमून अली शाह ने गाया है। तो ज़रूर इस गीत को सुनिए। तो यकीनन ये सारी गुफ्तगू आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी।
हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें और किस तौर पर आगे बढ़ना है और हमें कौन से मज़ीद टॉपिक्स पर गुफ्तगू करनी है। अगर कोई ख़ास टॉपिक आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमसे रब्ता करें, अपनी ज़रूरी आरा से हमें आगाह कीजिए ताकि हम जान सकें कि आप क्या सोचते और समझते हैं हमारे इस प्रोग्राम के मुतालिक। आपसे फिर एक मरतबा मुलाकात होगी आप ही के पसंदीदा यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से। जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत बस है। जब शहर की हिफाजत करे ना, जब शहर की हिफाजत करे ना, जागना निगहबा का बस है। जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत बस है। खुदाबंद ही घर ना बनाए, जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत बस है। उसके चश्मों से पानी ही पीते रहो, जो नजात का रास्ता है। उसके चश्मों से पानी ही पीते रहो, जो नजात का रास्ता है। जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत बस है। जब शहर की हिफाजत करे ना, जब शहर की हिफाजत करे ना, जागना निगहबा का बस है। जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, जब खुदाबंद ही घर ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत बस है।